넘어간 심. 이거 따나 심. ईरान इजराइल में युद्ध अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजराइल के हमले से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। इस बात का अंदाजा इजराइल को भी नहीं था कि ईरान ऐसा हमला करेगा। ईरान के अटैक से इजराइल में अब हाहाकार मच गया है। ईरानी हमले से कई बिल्डिंगें तबाह हो गई। सोरोका अस्पताल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इजरायली स्टॉक एक्सचेंज को ईरान ने तबाह कर दिया। ईरान की दागी गई मिसाइल से इजराइल में भारी नुकसान हुआ है। दरअसल ईरान ने इजराइल पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमले में इजराइल के कई लोग घायल हुए। ईरान के हमले से इजराइल के प्रधानमंत्री तिलमिला उठे और ईरान के खिलाफ अब बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका ने इजराइल को 12 कार्गो विमान भेजे हैं। विमान से बम बारूद की बड़ी खेप पहुंचाई गई है। अमेरिका ने कार्गो के जरिए इजराइल को भारी मात्रा में सैन्य उपकरण भेजे हैं। मतलब साफ है कि इजराइल अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में जुटा है। वैसे भी इजराइल ईरान के परमाणु अड्डों को टारगेट कर रहा है। तेहरान से करीब 250 किलोमीटर दूर अराक परमाणु रिएक्टर पर इजराइल ने हमला किया। इजराइल के 40 फाइटर प्लेन ने 100 से ज्यादा गोला बारूद के जरिए तेहरान और ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इजराइल के निशाने पर फोर्डो परमाणु अड्डा, जहां यूरेनियम की क्षमता बढ़ाने और विकसित करने का काम किया जाता है, वहीं इस्फहान परमाणु रिएक्टर, जहां यूरेनियम को स्टोर किया जाता है, जबकि नतांज परमाणु रिएक्टर पर इजराइल पहले भी हमला कर चुका है। नतांज में ईरान के 2 प्रमुख प्लांट हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के निशाने पर तेहरान अनुसंधान केंद्र भी है, जो परमाणु बम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करने की कसम खा रखी है। वैसे भी इजराइल ने अब तक ईरान के कई कमांडर्स ढेर कर दिए हैं। ऐसे में साफ है कि आने वाला वक्त इजराइल ईरान युद्ध के लिए एक नया मोड़ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर हमले को लेकर व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है। अगले 2 हफ्तों में ईरान पर हमले का फैसला ले सकते हैं ट्रंप का मानना है ईरान के साथ अभी भी बातचीत की पर्याप्त संभावना है। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका लगातार अपनी जो अपनी उपस्थिति जो है वो लगातार दर्ज करा रहा है। ये व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है कि अगले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अगले 2 हफ्तों में ईरान पर हमले का फैसला ट्रंप ले सकते हैं। ट्रंप जो हमेशा ही क्रेडिट लेने की होड़ में सबसे आगे रहते हैं और लगातार आपको बता दें कि ट्रंप का मानना है ईरान के साथ अभी भी बातचीत की पर्याप्त संभावना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट आ गई है शिखा। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर हमला करना है या नहीं खुद तय करेंगे। यूएस वो वही करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा है। नेतन्याहू ने कहा है ये कि मैं वही करूंगा जो इजराइल के लिए अच्छा होगा। अब मैं एक बार फिर से इसको बताता हूं। मतलब नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए क्या अच्छा है, वो ईरान पर हमला करना चाहता है या नहीं, वो तो वो तय करे, लेकिन मैं ये तय करूंगा कि इजराइल के लिए जो युद्ध के अपने लक्ष्य हैं, युद्ध के लिए क्या अच्छा है, इजराइल उसमें क्या सोचता है, मतलब जो इजराइल का रोल है वो मैं तय करूंगा, और यूएस अगर वो ईरान पर हमला करना चाहता है कि नहीं वो तय करेगा, यूएस तय करेगा। मतलब इजराइल और ईरान की जंग में अब और नए मोड़ आने लगे हैं, अब और नए किरदार उतर गए हैं। चीन और रूस जैसे महाशक्तियों की एंट्री अब इस संघर्ष को कितना बड़ा बना सकती है। क्या वो जंग अब सिर्फ मिसाइलों की है? लेकिन नहीं,
अब वर्ल्ड ऑर्डर की जंग ये बन जाएगी जैसे जैसे बाकी देशों और बाकी किरदार की एंट्री हो रही है। इसको पूरी तरह से समझाती एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। क्या करने जा रहा हूं ये अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। अगले हफ्ते या उससे पहले ही कुछ बड़ा होगा, लेकिन अटैक के लिए फाइनल ऑर्डर को अभी रोका हुआ है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का है और यह महज एक बयान नहीं बल्कि उस महाविनाश की आहट है जिसमें न केवल ईरान झुलसेगा बल्कि मिडिल ईस्ट सहित पूरी दुनिया इसके लपेटे में आएगी। ट्रंप की धमकी के बावजूद भी ईरान मानने को तैयार नहीं है। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक आग के शोले, धमाकों की आवाज और दूर दूर तक उठता धुएं का गुबार नजर आ रहा है और हर तरफ बस तबाही का मंजर। वहीं इजराइल और ईरान के युद्ध में अब अमेरिका के बाद चीन और रूस के दखल ने पूरी तस्वीर बदल दी। पूरी दुनिया दो खेमे में बढ़ती नजर आ रही है। ईरान के सपोर्ट में चीन और रूस उतर आए हैं, जिससे अब विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन और जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई। पुतिन जिनपिंग ने इजरायली हमलों की निंदा की, कहा सैन्य संघर्ष से विवाद का हल नहीं होगा। रूस और चीन एक तरफ शांति की बात कर रहे हैं, इजराइल और ईरान से युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं। रूस ईरान को अपना पुराना सहयोगी बता रहा है। найти способы договориться. रूस ईरान और इजराइल के बीच समझौता कराने में मदद कर सकता है। हम परमाणु ऊर्जा में ईरान के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ईरान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। Имею в виду и мирную атомную энергетику. वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, संघर्ष में शामिल पक्षों, खासकर इजराइल को तुरंत हमले बंद कर देने चाहिए ताकि हालात और न बिगड़े और युद्ध दूसरे क्षेत्रों में न फैले। रूस न केवल शांति की अपील कर रहा है बल्कि अमेरिका को चेतावनी भी दे रहा है। रूस का कहना है कि अमेरिका इस मामले में सैन्य दखल न दे, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हर हाल में रोक कर रहेंगे। वो वही करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए अच्छा है और मैं वही करूंगा जो इजराइल राज्य के लिए अच्छा है। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होता है तो इससे रूस और चीन भड़क सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका जैसा यूक्रेन में कर रहा है, रूस और चीन वैसा ही ईरान में करे। यानी ये दोनों देश ईरान को अमेरिका के खिलाफ युद्ध के लिए हथियार और इंटेलिजेंस की मदद कर सकते हैं, जिससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चीन और रूस दोनों ही अमेरिका और इजराइल को घेरने की कोशिशों में है। एक तरफ हथियार, दूसरी तरफ कूटनीति। दुनिया एक बार फिर अब युद्ध के मुहाने पर है। ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, सोच और सत्ता की है और सवाल ये कि क्या कोई अब इस जंग को रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।